नमस्कार। गीतों भरे जज्बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं कल्याणी झा कनक गीतों भरे जज्बात में अपनी कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ फिल्मी धुनों को, गानों को लेकर के। तो मंच के जो संस्थापक है, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच के हरि प्रकाश पांडे जी ने मुझसे कहा कि अभी बहुत समय ख़राब चल रहा है, नकारात्मकता बहुत चारों तरफ फैल गई है, तो आइए हम एक कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप तो कहानियाँ लिखती हैं, तो कुछ ऐसी हम नया कार्यक्रम में चाहते हैं कि कुछ हम कहानियाँ जिसमें कि कुछ संदेश हो, सकारात्मक संदेश चाहे, ऐसी कुछ कहानियाँ लेके आप आइए और एक नया कार्यक्रम शुरू कीजिए। तो जब मैं पहला एपिसोड इसका शुरू की और जब मैंने उनको बताया कि मैं कहानियों में कुछ फिल्मी गीत देकर इसको बनाने की कोशिश करूं तो कैसा रहेगा, तो उन्हें ये सुझाव मेरा पसंद आया। और जब पहला एपिसोड हमने शुरू किया तो हम सोच रहे थे कि देखते हैं श्रोताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है, पर मेरे पास तो कुछ इस तरह से भी पर्सनल पे और कमेंट्स आए कि आप कहानियों में हमारी पसंद के गीत भी डालिए, हमारे पसंद के गाने भी डालिए। तो जो गाने होते हैं वो हमें कहानी के अनुरूप डालने पड़ते हैं, तो फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सभी के पसंद को इसमें, कहानी पसंद के गानों को इसमें डाल सकूं। और आज इसका मातृत्व एक एहसास कहानी का दूसरा और अंतिम भाग है। तो देखिए, आप लोग को इसको सुनिए। और जो मंच, प्रेरणा दर्पण मंच की जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर कीर्ति काले जी, उन्होंने भी इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। तो हम सब तो उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनके प्रशंसक हैं। तो मेरी खुशी तो दुगनी कितनी हो गई मुझे पता नहीं है। और आप लोगों का भी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सराहना मिल रही है। तो आइए, आज मातृत्व एक एहसास का दूसरा और अंतिम भाग आप सबके सामने है, सुनिए। धन्यवाद। आइए सुनते हैं मातृत्व एक एहसास का अंतिम और दूसरा भाग। उसी दिन शाम को नयन प्रीति से मिलने गया, उसे अपने मन की बात बताई। सारी बातें सुनकर प्रीति हतप्रभ सी अपने भाई को देख रही थी कि ये उसका वही भाई है जिसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। हर लड़की उसे अपने से कमतर ही लगती थी। वो अपने को शाहरुख खान समझता था और कहता था कि उसे उसकी सिमरन एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो क्या सपना है उसकी सिमरन? एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियां हैं कॉलेज में, जान पहचान वालों में, पर उसके भाई का दिल आया हमारी प्यारी सपना पर, जो कि नयन के साथ कहीं मेल नहीं खाती थी। शायद इसलिए कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। अरे कहाँ खो गई? नयन ने उसे हिलाते हुए कहा। प्रीति चहकते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, सपना ऐसी वैसी लड़की नहीं है, और उसके पापा तो बहुत सख्त मिजाज के हैं। नयन पर तो सपना का भूत सवार था। उसने हार नहीं मानी और अपनी लाडली चुलबुली बहन को मना ही लिया। चांद से महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद से महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था।
शिकवे हैं ना वादे हैं, ना कसमें है ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही न बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही न बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब जो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। आज प्रीति का जन्मदिन है। उसने सभी सखियों को बुलाया है। प्रीति के मामा मामी के साथ नयन भी आया है। सपना के आने का इंतज़ार है। वो उसकी सबसे प्यारी सहेली है। स्कूल में भी तो दोनों साथ पढ़ते थे। उन दोनों की जोड़ी को देखकर सभी सहेलियां कितना जलती थी। स्कूल के दिन याद आते ही प्रीति के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी सपना ने कमरे में प्रवेश किया और जन्मदिन मुबारक हो कहते हुए प्रीति से लिपट गई। केक कटा, सभी ने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। कुछ ही देर में सपना के पापा लेने आ गए। वो चली गई। नयन मन महसूस कर रह गया। एक दिन कॉलेज परिसर में प्रीति ने दोनों को मिला ही दिया। अब वे अक्सर मिलने लगे। धीरे धीरे उनके बीच प्यार के अंकुर फूटने लगे। फिर बात घर तक पहुंच गई। प्रीति के माँ मामी के सामने सपना की खूब तारीफ की। सपना एक अच्छे और संस्कारी परिवार की लड़की थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। सपना नयन की दुल्हनिया बनकर उसके घर आ गई और नयन के मन मंदिर में बस गई। सजन बिंदिया ले की तेरी निंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे। तेरे माथे लगी है यूं जैसे चंदा
जिया में चमकी कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा, तेरे माथे लगी है यूं सजन निंदिया, सजन निंदिया ले लेगी, ले लेगी, ले लेगी मेरी बिंदिया रे। आय हाय तेरा झुमका रे, आय हाय तेरा झुमका रे, चैन लेने ना देगा सजन तुमका रे। आय हाय मेरा झुमका रे। मेरा गहना बलम तो से सज के डोलूं, भटकते हैं तेरे ही नैना, मैं तो कुछ ना बोलूं। मेरा गहना बलम तो फिर ये क्या बोले हैं, बोले हैं, बोले हैं तेरा कंगना रे। आय हाय तेरा कंगना रे, बोले रे अब तो छूटे ना तेरा अंगना रे। आय हाय तेरा कंगना रे। तू आई है सजनिया जब से मेरी बनके, ठुमक ठुमक चले है जब तू मेरी नस नस खनके। तू आई है सजनिया, सजन अब तो, सजन अब तो छूटे ना, छूटे ना, छूटे ना तेरा अंगना रे। आय हाय तेरा कंगना रे, सजन अब तो छूटे ना तेरा अंगना रे। आय हाय तेरा अंगना रे। माइक की जोरदार आवाज़ नयन के कानों में पड़ी। बिलासपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। नयन अब प्लेटफॉर्म पर इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा, क्योंकि सपना को गए हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। तभी उसने देखा बच्ची का हाथ थामे सपना आ रही है। दोनों हंसते हुए आ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पिंजरे में बंद पक्षी को किसी ने खोल दिया है और वो उड़ने को बेताब है। नयन के पास पहुंचकर भी सपना बच्ची में ही खोई हुई थी। उसकी खुशी का कोई और छोर नहीं था। नयन ने महसूस किया कि बच्ची नए कपड़े पहने हुए थी, बाल भी तरीके से संवरे हुए थे, पैर के जूते भी नए थे और वो पहले से ज़्यादा प्यारी लग रही थी।
सपना का हाथ पकड़ते हुए कहा, ट्रेन का समय हो गया है, किसी वक्त भी आ जाएगी। अपना सूटकेस और लाल वाला बैग पकड़ लो। मेरे पास तो पहले से ही 2 सूटकेस है। इतना सुनते ही सपना कांप सी गई। ऐसा लगा जैसे उसे करंट लग गया हो। वो नयन की तरफ एक टक देखने लगी, जैसे कि उसने ये क्या कह दिया। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई। नयन दोनों सूटकेस लेकर आगे बढ़ गया। कुछ कदम जाकर जब पीछे मुड़ा तो सपना को यूं ही जड़वत खड़े पाया। सपना, सपना, उसने जोर से आवाज़ लगाई, पर सपना को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी सारी चेतना जैसे कहीं खो गई थी। नयन छल्लाते हुए उसके पास आया और बोला, सपना, तुम्हें बिलासपुर नहीं जाना है? मैं तो तुम्हें बस छोड़ने आया था। सपना ने अपना सिर नहीं में हिलाया और धम्म से बेंच पर बैठ गई। नयन भी सूटकेस नीचे रखकर बैठ गया। दोनों शांत भाव से बैठे हुए थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ट्रेन फूफू की आवाज़ के साथ छुप छुप करती हुई अपने गंतव्य की ओर निकल गई।
ला 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 ला। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है, परछाइयां रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। नयन ने सपना की तरफ देखकर धीरे से कहा, अब घर चलें? सपना ने हाँ में सिर हिलाया और नयन के पीछे पीछे चलने लगी। उन्हें देखते ही स्टेशन मास्टर ने कहा, अरे आप लोग गए नहीं? बिलासपुर जाने वाली ट्रेन तो 1 घंटे पहले ही निकल गई। नयन ने कहा, हम इस बच्ची को आपके पास छोड़ने आए हैं और अब हम घर जा रहे हैं। स्टेशन मास्टर उस बच्ची को देखकर सोचने लगे, कैसे माता पिता हैं, अभी तक लेने नहीं आए। फिर नयन की ओर देखकर बोले, आप लोग जा सकते हैं, मैं चाइल्ड हेल्पलाइन वालों को खबर कर देता हूँ, वहाँ ये सुकून से रहेगी। सपना ने वहाँ बैठे सभी लोगों पर एक नज़र डाली, फिर धीरे से कहा, क्या हम इस बच्ची को गोद ले सकते हैं? नयन ने चौंक कर सपना की ओर देखा, पर कुछ बोल नहीं पाया। सपना ने बच्ची को अपनी गोद में बिठाया और बोलने लगी, अब मैं इसे अपने से अलग नहीं कर सकती, आप बताइए कि क्या करना होगा। सपना की दोनों आंखों से अश्रु बह रहे थे। नयन ने सपना की ऐसी हालत देखी तो स्टेशन मास्टर की ओर हाथ जोड़कर बोले, क्या ऐसा हो सकता है? स्टेशन मास्टर ने अपनी विवशता जताते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? इसके माता पिता या रिश्तेदार कभी कोई भी इसे लेने आ सकते हैं। सपना ने तपाक से कहा, पर मैं इस बच्ची को ऐसे भटकने के लिए नहीं छोड़ सकती। अब स्टेशन मास्टर कुछ देर के लिए गंभीर हो गए। फिर उन्होंने सपना की ओर मुखातिब होकर बोला, आप में जो मातृत्व का एहसास है उसने मुझे कुछ सोचने पर विवश कर दिया है। आपके पति को तो मैं पहले से ही जानता हूँ। मेरी ड्यूटी का वक्त भी खत्म होने को है, चलिए कुछ कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। सपना अब मुस्कुरा रही थी। यूं कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से।
कट जाएगा सफर साथ चलने से। कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। ला 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 ला। कहती है ये वादियाँ बदलेगा मौसम। कहती है ये वादियाँ बदलेगा मौसम। ना कोई परवाह है खुशियाँ हो या गम। ना कोई परवाह है खुशियाँ हो या गम। आंधियों से खेलेंगे दर्द सारे झेलेंगे। आंधियों से खेलेंगे दर्द सारे झेलेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। ला 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 ला। तो श्रोताओं, ये थी कहानी मातृत्व एक एहसास। और ये कहानी आज खत्म होती है। नारी मन की संवेदनाओं से ओतप्रोत ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी की लेखिका हैं कल्याणी झा कनक। कहानी का वाचन कर रही थी कल्याणी झा कनक। गीतों से मेरा साथ दे रहे थे जीवी अग्रवाल, जो विद्युत विभाग में इंजीनियर हैं, मध्य प्रदेश जबलपुर से। विवेक निर्गुणकर, मध्य प्रदेश जबलपुर से, जो रेलवे में कार्य करते हैं। मंजू गोरे, मध्य प्रदेश जबलपुर से। ये तीनों स्टेज परफॉर्मेंस देते रहते हैं और अखिल भारतीय प्रसंग मंच के सुरबाला कार्यक्रम में भी हमेशा शिरकत करते रहते हैं। मध्य प्रदेश जबलपुर से ही श्रेया पटेल, जो 9th क्लास में पढ़ती हैं। और सुनीता कुमारी, एडवोकेट, झारखंड हाई कोर्ट। तो अगले हफ्ते इसी समय एक नई कहानी के साथ मैं फिर प्रस्तुत रहूँगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।